मूर्ख पद्धति। यह मूर्ख पद्धति का पहला श्लोक है। मंगलाचरण सहित दूसरा श्लोक। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समय दूषितः परबोधोपहताश्चन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। भर्तृहरि कहते हैं बोद्धारो, बोद्धार है पंडित गण, मत्सरग्रस्तः द्वेष से ग्रस्त हैं, प्रभव है राजागण, समय दूषितः गर्व से चूर हैं, अन्य और दूसरे ही परबोधो अपहतः अज्ञान के अपहतः मारे हुए हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम सुंदर वचन। जीर्णम अंगे ही मेरे शरीर में ही जीर्ण हो गए हैं। बोद्धार है पंडित गण, मत्सरग्रस्तः द्वेष से ग्रस्त हैं, प्रभव है राजागण, समय दूषितः समय अहंकार या गर्व से दूषितः चूर हैं, अन्य दूसरे लोग परबोधो अपहतः अज्ञान के मारे हुए हैं, सुभाषितम सुंदर वचन, जीर्णम अंगे मेरे शरीर में ही जीर्ण हो गए हैं। बोद्धार है पंडित गण, मत्सरग्रस्तः ईर्ष्या से द्वेष से ग्रस्त हैं, प्रभव है और राजागण, समय दूषितः समय घमंड से दूषित हैं, अन्य दूसरे परबोधो अपहतः अज्ञान के अपहतः मारे हुए हैं। इसलिए सुभाषितम सुंदर वचन, जीर्णम अंगे मेरे शरीर में ही जीर्ण हो गए हैं। बोद्धार है, बोद्धार में बुद्ध धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर बोद्धार शब्द बना है। यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रभव है, प्रभव भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। मत्सरग्रस्तः मत्सरेण ग्रस्तः इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। सुभाषितम सु उपसर्ग पूर्वक भास धातु से कत प्रत्यय लगकर सुभाषित शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। समय दूषितः इसका अर्थ है गर्व से विकृत, अहंकार में चूर या गर्व से विकृत। अबोध है
अबोधय में समास है न बोधय, न बोधय इति अबोधय। इसमें न तत्पुरुष समास है, न तत्पुरुष। जीर्णम ज्री धातु से कत प्रत्यय लगकर जीर्ण शब्द बना है। इसमें अनुष्टुप छंद है। अबोधोपहतः, अबोधेन, उपहता तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास है। और उपहता शब्द में हन उपसर्ग पूर्वक हन धातु से उपहतः शब्द बना है। श्लोक नंबर 3। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जति। अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञानी को सुखम सरलता पूर्वक आराध्य है प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ है जो विशेष जानकार है, उसे सुखतरम और अधिक सरलता से आराध्यते प्रसन्न किया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, किंतु ज्ञान के लव अंश मात्र से विदग्धम गर्वित मूढ़ व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरम, मूढ़ व्यक्ति को ब्रह्मा भी न रंजयति प्रसन्न नहीं कर सकता है। अज्ञ है, अज्ञानी को सुखम आराध्य है सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ है और विशेष जानने वाले को सुखतरम आराध्यते अत्यधिक सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव विदग्धम, किंतु ज्ञान के अंश से स्वयं को पंडित मानने वाले नरम मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति प्रसन्न नहीं कर सकता है। अब इसके अज्ञ है, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, न ज्ञ इति अज्ञ है। इसमें न तत्पुरुष समास है, न तत्पुरुष। सुखतरम, सुखतरम सुख से तरफ प्रत्यय, यह द्विवचन विभज्य उपपदे तर्भ्य सुनो सूत्र से इसमें तरफ प्रत्यय लगकर सुखतरम शब्द बना है।
विदग्धम, वि उपसर्ग पूर्वक दह धातु से कत प्रत्यय है। इसमें विदग्ध शब्द बना है, यह कर्मणि अर्थ में है। रंजेति, रंजेति में रंज धातु है। राध, आराध्यते में राध धातु है। ये राध धातु जो है दिवादी गण की धातु है। दिवादी गणीय धातु है। इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है यस्याः पादे प्रथमः द्वादश मात्रः तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्यः। और इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। श्लोक नंबर 4। पर सह्ये मणिम उद्धरेन मकर वक्त्र दष्टान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत परचल ऊर्मिः मालाकुलं भुजंगम अपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराध्येत। भर्तृहरि कहते हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रात्, मकर मनुष्य चाहे तो मगर के वक्त्र मुख से दंष्टांकुरात्, मुख की दाढ़ की नोक से प्रसह्ये बलपूर्वक मणिम उद्धरेत, मणि को निकाल सकता है। परचलद ऊर्मि मालाकुलम, चाहे परचलद चलती हुई लहरों के समूह से व्याप्त समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत, हाथों से तैरकर पार कर सकता है। कोपितम, चाहे मनुष्य कोपितम क्रोधित हुए, भुजंगम अपि, सर्प को भी, पुष्पवद, पुष्प के समान, शिरसी, सिर पर धारयेत, धारण कर सकता है। तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन, किंतु हठी मूर्ख मनुष्य के चित्त को आराध्येत, प्रसन्न नहीं कर सकता है। न आराध्येत, प्रसन्न नहीं कर सकता है। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकर मगर के वक्त्र मुख की दंष्ट्रांतरात्, दाढ़ की नोक से प्रसह्य बलपूर्वक मणिम उद्धरेत, मणि को निकाल सकता है। चाहे परचलत ऊर्मि मालाकुलम, चलती हुई लहरों के मालाकुलम समूह से व्याप्त, समुद्रम अपि, समुद्र को भी, संतरेत, हाथों से तैरकर पार कर सकता है। वह मनुष्य चाहे कोपितम क्रोधित हुए, भुजंगम अपि, सर्प को भी, पुष्पवद, पुष्प के समान, शिरसी, सिर पर धारयेत, धारण कर सकता है। तू किंतु मूर्ख जन, मूर्ख व्यक्ति के
हठी प्रतिनिविष्ट हठी चित्तम चित्त को न आराधित प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। कोपितम कोपितम शब्द में कुप धातु से निच और कत प्रत्यय हुआ है। यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। माला कुलम माला धन आकुलम इसमें दीर्घ संधि हुई है। इसमें दीर्घ संधि है। आधना दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाएगा आ। दीर्घ संधि का सूत्र है अके सवर्ण है दीर्घ है। प्रतिनिविष्ट प्रति धन निपसर्ग पूर्वक विष से कत प्रत्यय लगने पर प्रतिनिविष्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। वक्त्र वक्त्र में वच से त्रय प्रत्यय शब्द बनता है वक्त्र है। भुजंग शब्द का अर्थ है सर्प है। प्रसह्य प्रसह्य में प्रपसर्ग पूर्वक सह से लेप प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बनता है प्रसह्य है। प्रसह्य शब्द का अर्थ है बलपूर्वक या हठात। उद्धृत उद्धृत में उदुपसर्ग पूर्वक री धातु से बना हुआ है उद्धृत। मूर्ख जन है। मूर्ख जन का समास विग्रह होगा मूर्ख है मूर्खश्चासौ जन है। मूर्ख जन है। इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। मकर वक्र दंष्ट्रांत में पंचमी विभक्ति है अपादाने पंचमी सूत्र से। अपादाने पंचमी और भी त्रार्थानाम भय हेतु इन दोनों सूत्रों से
भीत्रार्थानां भय हेतु। इन दोनों सूत्रों से पंचमी विभक्ति हुई है। दृष्टा में दंश धातु दंश धातु ते स्टन प्रत्यय हुआ है। स्टन प्रत्यय लगने पर दृष्टा शब्द बना है। संत्रेत सम से त्रि और तिप, ये विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है संत्रेत। श्लोक नंबर 5। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पृच्छन् शशविषाणम् आसादेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तम् आराधयेत्। कि लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः प्रयत्नपूर्वक पीड़यन् दबाता हुआ सिक्तासु बालू से मनुष्य तैलमपि तेल को भी लभेत प्राप्त कर सकता है। मृग तृष्णिकासु पिपासार्दित है, प्यास से व्याकुल होने पर। मृग तृष्णिका में सलिलम पिबेत जल को प्राप्त कर सकता है। कदाचित कभी पृच्छन् घूमता हुआ। सस्य विषाणम आसादेत खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है। न तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्तम मन को न आराध्येत प्रसन्न नहीं कर सकता है। यत्नतः प्रयत्नपूर्वक पीड़यन् दबाता हुआ सिक्तासु बालू से तैलम अपि लभेत तेल को प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दित है, किंतु प्यास से व्याकुल होने पर। मृग तृष्णाओं में भी सलिलम जल को पिबेत पी ले। कदाचित अपि कभी प्रसन्न घूमता हुआ। शस्य विषाणम आसादेत खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है। न तु किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्तम मन को न आराध्येत प्रसन्न नहीं कर सकता है। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी छंद है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। पर्यटन में परिसरपूर्वक अट धातु से सत्री प्रत्यय लगाने पर पर्यटन शब्द बना है। ये है प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है, पुल्लिंग शब्द है। पीड़यन में भी पीड़ धातु से सत्री प्रत्यय लगा है। शस्य विषाणम
इसमें ससस्य विषाणम षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ससस्य विषाणम यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है जलम। आर्दित है, आर्दित है अर्ध से कत प्रत्यय लगाने पर आर्दित शब्द बना है। सिक्तः, सिक्तः का अर्थ होता है, सिक्तः शब्द से को अर्थ है, सिक्तः शब्द का अर्थ होता है बालू। यह शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सिक्तः इसका अर्थ होता है बालू। यह शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। आसादयेत, आसादयेत में आप उपसर्गपूर्वक सद धातु विधिंग लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप है सुमनसो, वर्षा, अपरस है, अपसर्स है। सिक्तः, समा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। पिपासार्दित है, पिपासायाः, अर्दित है। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष। विषाण है, शब्द का अर्थ है सींग। ससस्य विषाण है, ससस्य है विषाण है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। पिपासा, पिपासा शब्द में पा धातु पा सन से संधातु से ए और टा प्रत्यय लगाने पर पिपासा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।